आंसर की को लगातार गलत देना, ठीक है, गलत इस बार प्रकाशित भी रिजल्ट हो तो उसमें एक जरा भी गलती नहीं हो, ये मेरा मानना है, ठीक है। नहीं तो रिजल्ट, ये वीडियो मैं रात के लगभग 2 बजे बना रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छा खासा टाइम मिलेगा मेंस के तैयारी के लिए, मेंस आंसर राइट तो सरासर सभी के दिमाग के साथ खेलना हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठता है, आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के ये तैयारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि नमस्कार जोहार सभी को। तो ये वीडियो मैं रात के लगभग 2 बजे बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो का बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि जेपीएससी हम सबों को नचा रही है और हम सब स्टूडेंट टीचर सब मिल के नाच रहे हैं। ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं एक एक करके सारे बिंदु पे बात करता हूँ कि सबसे पहले जेपीएससी रेगुलर का एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, जेपीएससी रेगुलर का, ठीक है। फिर दोनों बैकलॉग का एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। अब सभी बच्चे वेट में कि इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। 20 दिन पार हो गए, ठीक है, 1 महीने पार हो गए, ठीक है, 1.5 महीने पार हो गए, 2 महीने लगातार पार हो गए, लेकिन रिजल्ट का कोई आशा नहीं है। इस बीच में एक बार आंसर की जारी हुआ, उसमें गलती हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने मेल, सोशल मीडिया के द्वारा या फिर ऑफलाइन इसका ऑब्जेक्शन किया, तो जेपीएससी ने इसे सुधार कर फिर से आंसर की जारी किया। अभी तक अगर बच्चों में देखा जाए, ठीक है, या सभी शिक्षकगण या बच्चों में देखा जाए तो मतलब उस तरह का आक्रोश नहीं है, मतलब उस तरह का बात निकल के सामने नहीं आ रहा है जैसा कि होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे जैसा ही कोई रहे तो उतना आवाज़ अकेले नहीं उठा पाएगा जितना कि उठना चाहिए। एक तो रिजल्ट में देरी है, ठीक है, एक रिजल्ट में देरी है, आंसर की को लगातार गलत देना, ठीक है, गलत प्रकाशित करना। एक बार गलत समझ में आता है, 2 बार मतलब एक खेल ही हो रहा है ये। अगर आप देखो कोई भी आयोग कहीं से भी उठा के देख लो, कोई भी आयोग अगर रहेगी तो वो गलत क्यों प्रकाशित करेगी? क्या वहाँ एक मतलब नॉलेजेबल पर्सन नहीं है उन लोगों के पास, या वो लोग हेल्प नहीं ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प नहीं ले रहे हैं? तो ये सब सरासर बच्चों को नचाना हुआ। अब किस लिए ये सब हो रहा है तो मैं भी क्लियर ये अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। बच्चों को बहुत उम्मीद था, ठीक है, कि रिजल्ट जो है वो आएगा, ठीक है, और उन्हें एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा मेंस के तैयारी के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। लेकिन उनको, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाएगा, संभावना ऐसा ही बन रहा है। और मतलब ये बहुत ही दुखद बात है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जेपीएससी, जिससे पास करने के बाद लोग अधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में भी नहीं हो सकता है इसका तैयारी। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि लगातार आप 6 मंथ पढ़ो, ठीक है, 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाती है। क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू मतलब और एक एक एग्ज़ाम के लिए आपको अनेकों पेपर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इतना का तैयारी करने के लिए आदमी को लगभग 2 साल का टाइम लगेगा, अगर ईमानदारी से भी कोई करे तो, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो 3 मंथ होता है उसमें सिर्फ रिवाइज होता है, ठीक है। तो अगर कोई ईमानदारी से करे तो इसको 2 साल लगेगा तैयारी में, ठीक है। अब बात अभी रहा कि मेंस अगले मंथ 18 से 20 जुलाई को अगर हो भी जाता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है अगर अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, ना कटअप के बारे में कोई जानकारी है। सब स्टूडेंट अपने आप में सोच रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम सेंट्रल का भी होना है, अदर स्टेट का भी होना है, या फिर हमारे स्टेट में ही कोई अदर एग्ज़ाम होगा। तो लोग, जितने सारे स्टूडेंट हैं वो लोग किसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं एक ज़रा से भी। तो यहाँ कहना कि ये तो सरासर सभी के दिमाग के साथ खेलना हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठता है, अगर आप ये सब बात किसी से करोगे तो सरासर आपको ये सब बात ये बोलेंगे कि तुम तैयार क्यों नहीं थे, तुमको तो तैयार रहना चाहिए था 2 साल से, 6 महीने से। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के बीच में गैप दिया जाना चाहिए, ठीक है। आपके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाता है, उसके बाद एक जो टाइम इंटरवल है उसको आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बच्चों के साथ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, और इसका अगर कोई आवाज़ उठाए तो मैं या मेरे जैसा कोई भी अकेला आवाज़ नहीं उठा सकता है, ठीक है।
क्योंकि मेरे चैनल पे या मुझे अभी इतना सपोर्ट नहीं है मेरे चैनल में कि मैं इसके लिए आवाज़ उठा सकूं, ठीक है, और मैं इसको और आगे तक ले जा सकूं। क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा रहता तो मैं इसके लिए और आगे आवाज़ उठा सकता कि हाँ, मेरे लिए इतने लोग खड़े हैं, ठीक है, मेरे सपोर्ट में इतने हैं। मुझे सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे सब्सक्राइबर के रूप में ही या लाइक शेयर ऐसे ही सपोर्ट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग से फिजिकली या सामने से इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो पता चलता है, जैसे मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो मुझे उसी से पता चलता है कि मेरे साथ इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मुझे इतने लोग देख रहे हैं डेली, मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अकेला मैं कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। एक बात अभी बता देता हूँ कि अगर अभी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और जो भी फिर से आंसर गलत है, अगर वो गलत ही रह जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है रुक जाएगा, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो अकेले इस आवाज़ को उठा सके, ठीक है। एक भी बच्चा नहीं है कि उठा सके बिना किसी दूसरे के हेल्प के, ठीक है। तो हम सब अगर एक साथ मिल के करेंगे तो ही ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। और मेरे में अगर जैसे मेरे जैसे अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं आगे ये सब चीज़ करने के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको रिजल्ट जब प्रकाशित हो जाएगा और आपके पास जब टाइम नहीं बचेगा तो आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं ये अपने लिए तो एक भी बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ जेपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो रहता है, ठीक है। मुझे अपने बारे में ये चीज़ कोई मेरे अपने बारे में चिंता नहीं है, ठीक है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, कि अगर गलत आंसर प्रकाशित जो किया गया है और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है तो आवाज़ उठाने वाले बहुत कम, ना के बराबर, मतलब एक भी नहीं रहेंगे, ठीक है। जबकि ये सब सरासर गलत है, ठीक है। अभी तो सबके माइंड के साथ खेला जा रहा है सीधा सीधी, ठीक है, कि बेटा ले हम जब भी प्रकाशित करें रिजल्ट, तुम तैयार रहना पूरा एकदम 6 से 6 सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट करके रखना। हम प्रकाशित एक दिन पहले भी करें, एडमिट कार्ड दे देंगे, तुम दूसरे दिन से लिखना चालू हो जाना, ठीक है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। और मुझे मतलब ये कोई शौक नहीं ये सब वीडियो बनाना, मैं आराम से दूसरे वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, और मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं, ठीक है, और ये मैं मेरे मन में लगभग सवाल लगातार आ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि जेपीएससी नचा रही है और हम सब इस पे नाच रहे हैं, ठीक है। तो इस पे इस सारे बातों पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट तो प्रकाशित अभी करना ही चाहिए बहुत जल्द, ठीक है। और जो भी गलत हो, अगर इस बार प्रकाशित भी रिजल्ट हो तो उसमें एक ज़रा भी गलती नहीं हो, ये मेरा मानना है, ठीक है। नहीं तो रिजल्ट मतलब प्रकाशित करके क्या फ़ायदा, फिर से आंसर की लाके क्या फ़ायदा, फिर से एक दो गलत होके क्या फ़ायदा तो प्रकाशित करने का। मेरा ये कहना है कि अगर प्रकाशित हो तो उसमें एक ज़रा भी गलती त्रुटि या किसी भी तरह से फॉल्ट नहीं हो, ठीक है। एकदम जेन्युइन और सही रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और जल्दी किया जाना चाहिए, ठीक है। और आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के ये तैयारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तैयारी करते हैं उसी को समझ में आता है, ठीक है, कि दिन भर किताबों के भार को अपने सर पर लेकर ढोना, ठीक है, लाइब्रेरी जाना, अपने घर पे पढ़ना या फिर काम करके पढ़ना, बहुत तरह से बात होते हैं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो वो सारे लोग ये सब चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक है। सबको समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 80 से 90% लोग को मेरा बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ये सरासर लापरवाही हो रहा है, ठीक है, और खेला जा रहा है सबके साथ। वो खिला रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो यही मेरा मानना था। और अगर आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए क्योंकि मैं भी उस काबिल बन सकूँ, ठीक है, मैं थोड़े और बड़े लेवल पर आ सकूँ और कुछ अपने बातों को भी बड़े तरीके से रख सकूँ, ठीक है। तो सपोर्ट दिखाइए थोड़ा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं, अगर कोई फिर से अपडेट आता है या कुछ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।